पर आक्रमण करने से पहले तुम्हें स्मरण होना चाहिए था। काल मेरा दास है। अब बताओ, मुझसे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा राम? मित्र, मुझसे बचाने कोई नहीं आएगा। जब संकट सर पर आता है तो केवल बल बचाता है, और रावण के विरुद्ध लड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई बल नहीं है। अपने प्राण त्यागने के लिए सज हो जाओ वानर। आप एक राजा हैं मित्र, और एक राजा को अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। हम धर्म युद्ध के लिए आए हैं, इस प्रकार घात के लिए नहीं। आप हमारी सेना के प्रमुख सेनापति हैं। इस अति उत्साह के चलते यदि आपको कुछ हो जाता तो क्या उत्तर देता मैं वानर सेना को? क्या उत्तर देता मैं देवी रूमा को? मुझसे भूल हो गई प्रभु। आवेश में आकर बहुत बड़ी भूल कर बैठा। आप जिस सेना को लेकर साथ चले, मैं उसी सेना को पीछे छोड़ रावण से अकेला युद्ध करने चला गया। क्षमा करो। उठो मित्र। आप इस युद्ध के नायक हैं, इस महासेना के राजा हैं, और एक नायक का कर्तव्य होता है कि वो सबको अपने साथ लेकर चले, अपने नियमों का पालन करें। केवल इस क्षण का नहीं, आने वाले कल का भी सोचे। भावनाओं में बहकर भविष्य की सूझ खो बैठा था मैं। रावण पर अचानक आक्रमण करने का दुस्साहस अनुचित है मित्र, किंतु अपनी भूल को स्वीकारने का प्रयास प्रशंसनीय है। अपनी साहस का परिचय तो आपने दे दिया, अब अपनी सामर्थ्य का परिचय दीजिए। शत्रु के द्वार पर हम खड़े हैं, अपनी वानर सेना का मार्गदर्शन कीजिए मित्र। उनके लिए एक उदाहरण सिद्ध कीजिए, और इस युद्ध में मेरे सहायक बनिए। इतनी बड़ी भूल को भूलकर मुझको अब इतना बड़ा दायित्व सौंप रहे, अपने भक्त को पुनः अपना सिर उठाने का अवसर दे। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मुकुट का स्थान राजा के शीश पर होता है। शुक महाराज, किष्किंधा के राजा को उसका मुकुट लौटा दो। कोई संदेश महाराज? प्रहार के उपरांत ना कोई संधि ना संदेश। क्या? हाँ, सुग्रीव नाम था उसका।
दशानन पर भारी पड़ गया था। पूरी लंका चिंतित है। समय है कि लंका चिंता ना करे, चिंतन करे। सोचो, जिस सेना के एक वानर ने लंकेश के मस्तक पर बल डाल दिया था, तो जब उस सेना के नायक स्वयं रावण के सामने आएंगे तो वो क्या करेंगे, तब क्या होगा? कल प्रातःकाल दशानन ने विशेष सभा बुलाई है। मैं वहां जाकर पूरी सूचना लेकर आऊंगी। किंतु सीता, राम क्या करेंगे? जिस लंका को, लंकेश को आज तक कोई नहीं जीत पाया है, वो कैसे जीतेंगे? जिन्होंने सागर को स्वयं मार्ग देने पर विवश कर दिया, जिन्होंने वानरों को योद्धा बना दिया, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है त्रिजटा। और अब वो कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। प्रभु, आपकी योजना अति उत्तम। आपका साथ और लंका के भीतर की सूचना ना होती तो ये योजना कभी संभव नहीं हो पाती। अब सभी नायक ध्यान से सुनिए। रावण को लगता है कि लंका का चारों ओर सागर से घिरे रहना उसका सबसे बड़ा बल है और हम उसके इसी बल को उसकी दुर्बलता बना देंगे। लंका में प्रवेश करने के 4 मुख्य द्वार हैं। पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार। हम लंका तक जाने वाली हर खाद्य और युद्ध सामग्री का मार्ग बंद कर देंगे। लंका का पूर्ण घेराव होगा। ना कोई बाहर से आ पाएगा और ना ही कोई भीतर से बाहर जा पाएगा। इसके हमें 2 लाभ होंगे। पहला, लंका दिन प्रतिदिन दुर्बल होगी और दूसरा, लंका की सेना का मनोबल गिरता जाएगा। प्रभु, कौन सा सेनापति कौन से द्वार पर होगा? पहले वानर सेना को लंका का घेराव करने दीजिए। हम फिर निर्णय लेंगे कि कौन सा सेनापति किस द्वार को संभालेगा। सर्वप्रथम दक्षिण द्वार का घेराव किया जाएगा क्योंकि वहां सबसे कम सुरक्षा है। फिर सेना की एक टुकड़ी पश्चिम द्वार पर जाएगी और बिना समय नष्ट किए सेना की एक टुकड़ी पूर्व द्वार पर जाएगी। उत्तर द्वार की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे संवेदनशील भी। यदि वहां से वार हुआ तो हमारी सेना और शिविर दोनों आहत होंगे। इसलिए इसका पहरा सबसे अधिक होना चाहिए। वहां मैं अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ नायक भेजूंगा। हम लंका का घेराव करके निश्चिंत नहीं हो सकते। हमारा यह दाव देखकर रावण और उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी। इसलिए हमें हर अनिष्ट के लिए सज्ज रहना होगा। महाराज, 16 कोटि वानरों ने राज्य को चारों ओर से घेर लिया है। सभी द्वार उनके आधिपत्य में है। स्थिति बड़ी ही विकट है महाराज। मार्गदर्शन कीजिए कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। स्थिति बिल्कुल सामान्य है प्रहस्त, और मार्ग सरल। हमें राम का वध करना है। इस संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना है रावण के बल का। उसकी सेना का संहार कुछ इस प्रकार भयावह होना चाहिए कि यह संपूर्ण संसार राक्षस नाम से थर थर कांपे। आने वाले सहस्त्रों वर्ष तक लंका पर आक्रमण करने का साहस किसी में ना हो। सिद्ध करना है हमें कि महादेव के इस भक्त लंकेश दशानन रावण के समक्ष कोई टिक नहीं सकता।
फिर चाहे वो नर हो या स्वयं नारायण। ताजोपुत्र, लंका के शत्रुओं का रक्त चखने के लिए मेरी तलवार कब से लालायित है पिताश्री। तो फिर लंका के युवराज और मेरे सर्वोच्च सेनापति होने का दायित्व निभाओ। युद्ध नीति बनाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूं। राम और उसकी वानर सेना को यह अनुमान भी नहीं होगा कि कैसी काज गिरने वाली है उन पर। अब विलंब कैसा भैया, चलिए इस लंका पर आक्रमण करते हैं। लक्ष्मण भैया ठीक कह रहे हैं प्रभु। शत्रु को सज्ज होने का अवसर क्यों देना? हमें शीघ्र ही अपनी विजय पताका लहरा देनी चाहिए। क्योंकि यह धर्म युद्ध है हनुमान, और धर्म सबको अवसर देता है, रावण को भी। और यह अवसर अंतिम होगा। परंतु क्यों भैया? क्योंकि केवल रावण या उसकी सेना दांव पर नहीं, सैनिकों का परिवार और उनका भविष्य दांव पर है। सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही है जो लड़ा ना जाए, और सबसे अच्छी युद्ध नीति युद्ध को टाला जाए। तो शांति प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जाए। रावण को यह अंतिम अवसर देना आवश्यक है। प्रभु, ये शांति प्रस्ताव लेकर कौन जाएगा? जामवंत जी, आप सबसे अनुभवी हैं और ज्ञानी भी। आप ही बताइए किसे भेजना उचित होगा? प्रभु, लक्ष्मण जी के क्रोध से हम सब परिचित हैं। वहां राक्षसों ने कुछ भी ऊंच नीच कर दी और लक्ष्मण जी अपना धैर्य खो बैठे तो आपका मांतव्य असफल हो जाएगा। और हनुमान तो पहले ही लंका के भक्षक और लंकेश के शत्रु बन चुके हैं। उन्हें भेजना अवसर नहीं, चुनौती का संदेश देना होगा। और वानर राज सुग्रीव ने कल जो किया, उसके पश्चात रावण और उनके बीच वार्ता का कोई स्थान शेष नहीं बचा है। नल और नील सेतु बनाने में चतुरता रखते हैं, किंतु वाद कला में उतने प्रवीण नहीं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो न्याय प्रिय हो और शांति प्रिय भी, जो शक्तिमान हो और बुद्धिमान भी, जिसके पास वाक चातुर्य हो और बाहुबल भी, जो व्यवहार में संतुलित हो, जो एक राजा से बात करने के योग्य पद पर भावी राजा हो। यह अत्यंत ही उत्तम चयन है भैया। शांति प्रस्ताव लेकर अंगद को ही जाना चाहिए। अवश्य प्रभु, अंगद मेरा शिष्य है। उसकी योग्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। अंगद? प्रभु, मैं सेना में सबसे छोटा और इतना बड़ा उत्तरदायित्व मुझ पर? यह भी आवश्यक है अंगद। शत्रु को ज्ञात होना चाहिए कि इस सेना का सबसे युवा सदस्य भी बुद्धि, शक्ति और नीति में कितना प्रबल है। मैं शांति प्रस्ताव का दायित्व तुम्हें सौंपने जा रहा हूं अंगद। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और कठिन है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा प्रभु। जानता हूं अंगद, मेरी सोच रावण से स्पष्ट शब्दों में कह देना। कह देना यह अंतिम विकल्प और अंतिम प्रस्ताव है। यदि अब भी वो अपनी हट पर अड़ा रहा, सीता को मुझे ना लौटाया, तो युद्ध अंतिम विकल्प होगा और रावण की अधर्म की लंका का सर्वनाश होगा।
जाओ अंगद। जय श्री राम। अंगद, अपने गुरु का मान रखना। कोई संदेश है हनुमान काका? बहुत धैर्य से काम लेना अंगद। आवेश में लिया हुआ निर्णय अनुचित सिद्ध होता है, किंतु हां, यदि कोई प्रभु श्री राम के विषय में अपशब्द कहे और उनका अपमान करे तो स्मरण रखना, तुम शिष्य किसके हो। जय श्री राम। अरे कोई लंकेश को बताओ, वो वानर फिर आ गया। अरे शस्त्रगार भंडार की रक्षा करो, कहीं वो फिर से लंका को न जला दे। योद्धा नहीं, दूत आया है। श्री राम का संदेश लाया हूँ। लंकेश तक पहुँचने का मार्ग बताओगे या मैं स्वयं बना लूं? अरे वो पुनः लौट आया। रावण सीधे जाकर दाई मुड़ते ही समग्र है। करने दो रावण को युद्ध की तैयारी। विजयी तो धर्म और सत्य की ही होगी, मेरे श्री राम की होगी त्रिजटा। सुना है श्री राम ने शांति प्रस्ताव के लिए किसी वानर दूत को भेजा है। क्यों? युद्ध से पहले किसी दूत को क्यों? यही तो अंतर है त्रिजटा, मेरे श्री राम और रावण में। श्री राम अपने शत्रु को भी एक अंतिम अवसर देते हैं त्रिजटा। अरे अरे, बैठे रहिए। मैं तो केवल श्री राम का दूत हूं। हाँ, जब प्रभु श्री राम आएंगे तो उनके सम्मान में खड़े होइएगा। बिना अनुमति लंकेश की सभा में आने वाले कौन हो तुम? लगता है आपकी श्रवण शक्ति मंद है भद्र। मैं रामदूत हूँ और मुझे कहीं जाने के लिए केवल श्री राम की आज्ञा चाहिए, किसी की अनुमति नहीं। मैं श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ रावण के लिए। जानता हूँ क्या संदेश भेजा होगा उस वनवासी ने। शांति प्रस्ताव भेजा है। एक बार फिर संधि का निमंत्रण भेजा है। एक कायर से यही आशा थी। और देखो भेजा भी तो किसे? एक तो वानर, उस पर बालक। प्रतिनिधि प्रतीक होता है भेजने वाले के व्यक्तित्व का। श्री राम के व्यक्तित्व की तो बात ना ही करो दशानन, तुम्हारी सोच से परे है वो। और रही बात प्रतिनिधि की, तो श्री राम ने मुझे यहाँ भेजकर ये सिद्ध कर दिया कि उनकी सेना का सबसे अल्प आयु बालक भी उनका कार्य सिद्ध करने में सक्षम है। और जहां तक बात रही वानर होने की,
तो ये वानर उन महाराज बाली का पुत्र है जिन्होंने 6 माह तक तुम्हारा योग्य सत्कार किया था। स्मरण तो है ना? रावण से उपहास। बालक, यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, मेरे पुत्र समान, और मित्रों में युद्ध शोभा नहीं देता। कितनी लज्जाजनक बात है कि किष्किंधा का युवराज, किष्किंधा का भावी महाराज एक वनवासी के चरणों का दास बना बैठा है, उस वनवासी के जिसने तुम्हारे पिता की हत्या छल से की। ऐसा तुच्छ कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुच्छ तो तुम अपने व्यवहार को सिद्ध कर रहे हो दशानन। किष्किंधा के युवराज को, श्री राम के दूत को अपनी सभा में विराजने का उचित स्थान ना देकर, और मुझे उचित स्थान ना देने का अर्थ है कि तुम मेरे प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हो, और ये मैं नहीं सह सकता। इसलिए पहले मुझे अपनी सभा में उचित स्थान दो, फिर मैं श्री राम का संदेश दूंगा। यदि तुम यहां बाली पुत्र अंगद बनकर आते तो तुम्हें स्थान अवश्य मिलता, परंतु तुम यहां उस वनवासी के दूत बनकर आए हो जिसके लिए उसके राज्य में कोई स्थान नहीं था, दर दर भटक रहा है। उस वनवासी और उसके मरकट दूत के लिए मेरी लंका में कोई स्थान नहीं है। उस वनवासी और उसके मरकट दूत के लिए मेरी लंका में कोई स्थान नहीं है। बहुत धैर्य से काम लेना अंगद। आवेश में लिया हुआ निर्णय अनुचित सिद्ध होता है। पर मेरे लिए मेरा काम आवश्यक है, और मेरी बात ठीक से समझ आए इसलिए बराबरी का स्थान भी आवश्यक है। इसलिए मैं अपना स्थान स्वयं बनाऊंगा, और प्रभु श्री राम की भक्ति में इतनी शक्ति है कि मेरा आसन तुमसे भी ऊंचा बनेगा। जय श्री राम। अच्छी माया दिखाई तुमने। लंका के चौराहे पर कई बार ऐसे करतब देखे हैं मैंने। क्या लगा तुम्हारे राम को मुट्ठी भर वानरों सहित सागर पर सेतु बांध लेगा तो इस संसार में उसकी जय जयकार होगी? सागर तो पंछी भी लांग लेता है, परंतु मैं वो दशानन हूं जिसे स्वर्गलोक तक जाने के लिए भी किसी सेतु की आवश्यकता नहीं होती। अपने पिता की भांति वीर जान पड़ते हो। तुम्हें संदेश देने की नहीं, मेरा उपदेश सुनने की आवश्यकता है। जिस वनवासी ने तुम्हारे पिता को छल से मारा, जाओ मार दो उस वनवासी को और बन जाओ किष्किंधा नरेश। मैं वचन देता हूं किष्किंधा को सर्वदा अपनी छत्र छाया में रखूंगा। जाओ वीरों की भांति अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लो। जब नियति चाहती है कि तुम किष्किंधा नरेश बनो, तो क्यों एक वनवासी के चरणों में दास बनकर पड़े हो? क्यों अपने जीवन का सर्वनाश कर रहे हो? क्यों?
जिन पिता की तुम बात कर रहे हो ना, उन्होंने भी अपने अंतिम समय में श्री राम की शरण ली थी और उन्हीं का अंतिम उपदेश था कि मैं हमेशा श्री राम की सेवा में रहूं। उन्हें अपने भूल का आभास होने में विलंब हुआ, पर तुम मेरे पिता के मित्र हो इसीलिए समझाता हूं, तुम विलंब ना करो, अन्यथा पछताने के लिए उतना समय भी नहीं मिलेगा जितना मेरे पिता को मिला। मौन रहो वानर। जिसका तुम गुणगान कर रहे हो, कायर है वो, कायर जो अपनी पत्नी का अपहरण करने वाले को बार बार शांति का प्रस्ताव भेजे, उस कायर का संदेश लाए हो तुम। जिस दया को कायरता का नाम दे रहे हो ना, वो श्री राम की सबसे बड़ी शक्ति है। केवल एक क्षण में तुम्हारे पूरे राक्षस कुल का शीश धड़ से विच्छेद करने का बल है उनके पास। इसीलिए संधि प्रस्ताव भेजने का साहस दिखाया। उन्हें तुम्हारे मूर्खता की चिंता नहीं, चिंता तो तुम्हारे इन भोले लंका वासियों की है, जो तुम्हारे कारण युद्ध में ऐसे पिसेंगे जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है। प्रभु श्री राम की सोच तुम्हारे सामने रखता हूं, ध्यान पूर्वक उनका संदेश सुनो। रावण से कह देना अंगद कि सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही जो लड़ा ना जाए। युद्ध के यज्ञ में केवल प्रजा का सुख और भविष्य जलता है। युद्ध कोई भी जीते, हारती केवल प्रजा है। जो युद्ध जीतता है वो राज्य पाता है और जो हारता है वो वीरगति, किंतु दुर्गति उन बालकों की होती है जो अपने पिता खो देते हैं। दुर्गति उन माताओं की होती है जिनकी गोद सूनी हो जाती है। दुर्गति उन स्त्रियों की होती है जो अपने माथे का सिंदूर खो देती है। युद्ध के पलों का दंड संसार युगों युगों तक भुगतता है और रावण की भूल का दंड समस्त लंका भुगतेगी। इसलिए यह कह देना अंगद कि अंतिम अवसर है तुम्हारे पास। सम्मान सहित सीता को लौटा दो, क्षमा मांगकर संधि कर लो और अधर्म का पथ सदा सदा के लिए छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे कुल को काल से कोई नहीं बचा पाएगा। लंका का सर्वनाश होगा, केवल सर्वनाश। तुमने मेरी आंखें खोल दी अंगद। क्या यह सत्य है? यदि मैंने सीता को लौटा दिया तो राम मुझे क्षमा कर मेरा मित्र बन जाएगा? वो सेना जिसने चारों ओर से लंका को घेर रखा है, वो लौट जाएगी? मुझे विश्वास नहीं होता। जिनका नाम संपूर्ण संसार जपता है, जिनकी आराधना में तीनों लोक लीन है, उनकी बात पर संदेह करना मूर्खता है। मूर्खता? मूर्खता क्या है मैं बताता हूं। मूर्खता ये सोचना है कि रावण उस राम से क्षमा मांगेगा जिसने मेरी बहन की नाक काटी। मूर्खता ये सोचना है कि रावण उस हनुमान से मित्रता करेगा जिसने मेरे अक्षय कुमार का संहार किया। मूर्खता ये सोचना है कि एक निष्कासित बालक कुछ वानरों की सहायता से उस रावण का संहार करेगा जिसने सहस्त्रों वर्षों में सहस्त्रों वीरों का संहार किया हो। मूर्खता यह है कि 10 लोकों के स्वामी के समक्ष एक वनवासी 3 लोकों के राजा होने का दम भर रहा है। अब ध्यान से सुनना, कह देना
उस ढोंगी पाखंडी वनवासी से कि मैं उसे ऐसी मृत्यु दूंगा कि स्वयं काल भी भयभीत हो जाएगा। और रही सीता की बात, तो कह देना उस वनवासी से कि भूल जाए अपनी पत्नी को। जिस प्रकार अपने राज्य से निकाला गया, उसी प्रकार सीता के जीवन से निकल जाए, क्योंकि अब सीता के साथ राम का नहीं, रावण का नाम लिया जाएगा। रावण का। सावधान रावण, अब एक और शब्द नहीं। संदेश लेकर आया था महाज्ञानी रावण के लिए, परंतु उत्तर दिया इस दंभी राक्षस ने। दूत हूं इसलिए तुम्हारा मान रखा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं अपने प्रभु श्री राम का अपमान सह लूंगा। तुम अपनी और लंका की नियति के लिए स्वयं उत्तरदायी होगे रावण। तुम्हारे और तुम्हारे कुल का अंत निकट है। सहस्त्रों वर्ष से ये धमकी सुनते आ रहा हूं मैं। राक्षस पुकारा ना तुमने मुझे, अब बताऊंगा तुम्हें कि राक्षस वानर के साथ करते क्या है। राक्षसों, काट दो इस उद्दंडी वानर का शीश और प्रस्तुत करो मेरे चरणों में। बल तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें श्री राम की भक्ति का। जय श्री राम। बाली पुत्र अंगद, किष्किंधा का युवराज, प्रभु श्री राम का दूत, यहां खड़े हर एक वीर को ललकारता हूं। यदि तुम में से कोई भी मेरे पांव को लेश मात्र भी हिला पाया, तो सौगंध है मुझे प्रभु श्री राम की, पूरी वानर सेना बिना लड़े लौट जाएगी। माता सीता पर कोई अधिकार नहीं जताएगा और किष्किंधा समेत अयोध्या सदा दशानन की दास रहेगी। जय श्री राम। ये कैसा भूचाल? भूचाल का तो पता नहीं। हाँ, तुम्हारे राम का दूत अवश्य लंकेश की सभा में गया था। प्रभु, ये कंपन कैसी? लगता है रावण ने अंगद के सामने मर्यादा लांघने की भूल कर दी। अंगद कुशल तो होगा ना? महाराज सुग्रीव, वीर बाली का पुत्र है वो और मेरा शिष्य है, और प्रभु श्री राम का शेष कवच है उस पर। विश्वास रखिए महाराज, अंगद जिनके कार्य के लिए निकले हैं उसकी रक्षा भी वही श्री राम ही करेंगे।
है कोई वीर? है कोई वीर? है कोई वीर? ये तो तुमने सिद्ध कर दिया कि वानरों में बुद्धि कम होती है। आज ये भी सिद्ध हो जाएगा कि तुम में बाली का शौर्य नहीं। बस यही है तुम्हारे वीर दशानन? इनके दम पर 10 दिशाओं में डंका बजाने का सोच रहे थे? मौन हो जाओ मूर्ख वानर। अभी तुम इस योग्य नहीं हो कि इंद्रजीत के समक्ष अपनी उपलब्धियों का बखान करो। बहुत उद्दंडता कर ली तुमने। अब पहले तुम्हारा ये पैर हिलेगा और उसके पश्चात मेरी इसी भुजा से तुम्हारा शीश कटेगा। जिस स्थान पर तुमने अपना ये पैर रखा है उसी स्थान पर तुम्हारा धड़ गिरेगा। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जहाँ तह भटनाना। झपटहि करि बल विपुलो पाई, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। सुनहु सुभट सब कहतस सीसा, पद कहि धरनि पछारहु कीसा। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत विपद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मंजिली नीति नाता।
इंद्रजीत? कौन से इंद्र को जीता है? या किसी छोटे बालक को धक्का देकर उसका नाम इंद्र रख दिया था? तुम्हारा इतना दुस्साहस, उद्दंड वानर! इसका वध होगा, तुम्हारे हाथों से होगा, परंतु इसकी चुनौती का उत्तर देने के बाद। अरे अरे, क्या कर रहे हो दशानन? दूत के पांव नहीं पकड़ते। अब पैरों में गिरना ही है तो जाके श्री राम के पैरों में गिरो। कदाचित अधिक और गिरने से बच जाओगे। तुम्हारे पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा। सुना है सर्वज्ञानी हो तो तनिक सोचो। जिनके एक दूत ने तुम्हारी पूरी लंका जला डाली और जिनके दूसरे बालक दूत ने तुम्हारे सभी वीरों को अपने पैरों में झुका दिया, तो सोचो जब स्वयं प्रभु श्री राम यहां आएंगे तो क्या होगा? तुमसे अधिक तो तुम्हारा मुकुट बुद्धिमान है। श्री राम की महानता के आगे झुक गया। जिसने श्री राम का साथ चुना उसे उनके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु श्री राम, वो क्या आ रहा है? प्रभु, ये रावण का मुकुट है। रावण का मुकुट? प्रभु, ये रावण का मुकुट है। रावण का मुकुट? ये यहाँ कैसे आया? महाराज सुग्रीव, ये आया नहीं, भेजा गया है मेरे शिष्य अंगद के द्वारा। किंतु रावण का मुकुट यहाँ भेजने का क्या तात्पर्य है? महाराज सुग्रीव, तात्पर्य यह है, इसे अपने उचित स्थान पर पहुंचाना है। प्रभु, मैंने अंगद से कहा था, कुछ ऊंच नीच हो तो स्मरण रखना
कि वो शिष्य किसका है। प्रभु, ये मुकुट अब आपके चरणों में आया है। हर मुकुट अपना स्वामी स्वयं चुनता है, और आज इस मुकुट ने भी अपना चुनाव कर लिया। विभीषण ने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ अपनाया है, और आज इस मुकुट ने भी विभीषण का चुनाव कर लिया। ये मुकुट अब आपका है लंकेश। इस मुकुट के धर्म सिद्ध अधिकारी हैं आप, किंतु धर्म छिपकर नहीं किया जाता। इसलिए ये मुकुट लंका पर विजय के पश्चात लंका नरेश विभीषण को सारी जनता के सामने पहनाया जाएगा, ताकि जनता ये स्मरण रखे कि लंका पर अब धर्म का शासन है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मार डालो इस वानर को। जीवित नहीं बचना चाहिए ये उद्दंडी वानर। जीवित तो अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। संधि का संदेश नहीं स्वीकारा, अब युद्ध का शंख नाद हुआ है। कल भोर का उगता सूर्य राक्षस साम्राज्य के अस्त का, दशानन के अंत का संदेश लाएगा। आज दशानन का मुकुट गिरा है, अब लंका का गुंबद गिरेगा। जय श्री राम। युवराज अंगद की। युवराज अंगद की। युवराज अंगद की। युवराज अंगद की। मैं आपका संदेश पहुंचा आया प्रभु। धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया मैंने, पर जब आंच आपके सम्मान पर आई तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। अगर भूल हो गई तो क्षमा करें प्रभु। तुमने कोई भूल नहीं की है अंगद। जब जड़ बुद्धि ना माने तो क्रोध करना भी आवश्यक हो जाता है। मैंने भी तो यही किया था जब सागर विनय से ना माना। तुम केवल मेरे याचक बनकर नहीं गए थे अंगद, मेरे संदेश वाहक बनकर गए थे। मेरे अस्तित्व, मेरे सोच की प्रतिनिधि बनकर गए थे। और जब प्रहार आपके आत्मसम्मान पर हो, आपकी सोच पर हो, तो स्वर भी उठाना पड़ता है और शस्त्र भी। तुमने धृष्टता नहीं, धर्म दिखाया है। धर्म का पाव आगे बढ़ाया है, न्याय को टिकने नहीं दिया। तुम प्रशंसा के पात्र हो अंगद। तुम्हारी विजय यह संकेत है कि इस धर्म युद्ध में धर्म को भी टिकने नहीं दोगे तुम, और अन्याय का अंत अवश्य होगा। जय श्री राम। 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 अधर्म के सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। धर्म की विजय पताका लहराने का समय आ गया है। कल सूर्य की पहली किरण के साथ रावण के अंत का आरंभ। जय श्री राम।
श्री राम, इतनी प्रबल ध्वनि कैसी? ये श्री राम की जय जयकार ही नहीं, अधर्म पर धर्म की ललकार है। ये जय जयकार संकेत है त्रिजटा, ये कल भोर धर्म के पग लंका की धरा को धाम बनाएंगे। मेरे श्री राम के हाथों से अधर्म की लंका और लंकेश के अंत का आरंभ होगा। बहुत सुन ली राम नाम की ललकार, अब हो गई रावण की हाहाकार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्र प्रजा को एकत्रित करो। जी महाराज। सुन रही हो त्रिजटा, ये श्री राम नाम की ललकार नहीं, लंका के अंत की ललकार है। जब उनकी ललकार ही रावण और उसकी सेना में इतना भय उत्पन्न कर रही है, तो जब उनसे साक्षात्कार होगा तो क्या दशा होगी लंका की। क्या कहना चाहते होंगे लंकेश? वातावरण भयानक लग रहा है। शत्रु द्वार के बाहर खड़ा है और लंकेश की ये सभा। सुनाई दे रहा है मुझे शत्रु का नाद, और दिखाई भी दे रहा है तुम्हारे हृदय का संकोच और आंखों में उठ रहे प्रश्न। समझ सकता हूं मैं, कल का भय लंका के आज को खाए जा रही है। अब एक प्रश्न मेरा, क्या है लंका? एक द्वीप, एक सोने की नगरी, या हमारा घर? राक्षसों के बल का पर्याय है लंका। 10 लोकों पर एक छत्र राज करने वाली शक्ति है लंका। इस संसार रूपी वन में शेर की मांद है लंका। और जो तुम सुन रहे हो, ये हमारे शत्रु की जय जयकार नहीं, षड्यंत्र है देवों का। उनसे हम राक्षसों की उन्नति देखी नहीं जाती। जो हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी लंका को छीनकर देवों के दास कुबेर को दे दिया गया, जिससे छीनकर पुनः मैंने पाया। मैं जानता हूं
तुम्हारे हृदय में भय है कि क्या होगा लंका के आने वाले कल में, परंतु तनिक सोचो, क्या था लंका का बीता हुआ कल? हम राक्षस अभाव में जी रहे थे। कैसे बने हम सर्वश्रेष्ठ? भाग्य से, संजोग से नहीं, प्रयास से, प्रहार से लंका लंका बनी, क्योंकि मैंने कभी आने वाले कल के बारे में नहीं सोचा। मैंने वर्तमान को सर्वश्रेष्ठ बनाया अपने संघर्ष से, अपने रक्त से, और आज एक बार फिर एक संघर्ष हमारे समक्ष है। गीदड़ों के कोलाहल से सिंह अपने मान में छिपा नहीं करते और ना ही वन छोड़कर जाया करते हैं। वो गीदड़ों को तुरंत अंत देते हैं, और वही होगा उस वनवासी और उसकी मरकटों की भीड़ के साथ। ये संसार मुझे अभिमानी समझता है। हाँ, हूं मैं अभिमानी। अभिमान है मुझे मेरी लंका पर, मेरे लंका वासियों पर, कि मेरी लंका में हर राक्षस के पास सर पर छत है, थाली में भोजन है, पहनने को वस्त्र है। अभिमान है मुझे कि मेरी लंका में कोई दारिद्रता नहीं। अभिमान है कि छल से अग्निकांड करने के बाद जब उस वनवासी ने सोचा कि रावण और उसकी लंका घुटने टेक देगी, तो मेरे लंका वासियों ने रातों रात लंका दोबारा खड़ी कर दी। इसका अभिमान है मुझे। और अब सज हो जाओ अपने वीरों का प्रतिशोध लेने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए। इसलिए मेरे लंका वासियों, भाई को अपने हृदय से निकाल दो। जिसे तुम आपदा समझ रहे हो, वो अवसर है। इस संपूर्ण संसार को हम राक्षसों के बल से एक बार फिर अवगत कराने का अवसर। उन देवताओं को मुंह तोड़ जवाब देने का अवसर। बहुत समय बीत गया, ये संसार रावण और उसके बल को भूल गया है। हम उन्हें स्मरण कराएंगे कि कौन है लंका और कौन है रावण। समय आ गया है कि एक बार फिर वो स्मरण करें कि रावण अमर है। ना देवता, ना असुर, ना राक्षस, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना पशु, ना पक्षी, ना नाग, ना कीट, ना भूत, ना पिशाच, ना विताल, कोई मुझे मार नहीं सकता। अजय हूं मैं। लंका से तुम नहीं, तुमसे लंका है। तुम्हारा लंकेश है। समय आ गया है, अपनी शक्तियों को पहचानो। हम राक्षस महादेव के भक्त हैं। ना चिंता, ना भय। बोलो महादेव की जय। समय आ गया है, अपनी इस नगरी को शत्रु के रक्त से लाल रंग डालो। महादेव का नाम लेकर मृत्यु का महातांडव रचे। उन्हें लगता है कि लंका एक द्वीप है,
परंतु हमारी लंका एक हथियार है। हथियार से प्रहार किया जाता है, हथियार पर वार नहीं किया जाता। दिखा देंगे उन्हें कि कौन है सबसे बड़ा। अब इसका उत्तर मैं नहीं, तुम सब दोगे। राक्षसों का रोम रोम देगा। लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। महाराज रावण ने श्री राम की ललकार का उत्तर दिया है। प्रतीत होता है कि लंकेश ने अस्त्र उठा लिए हैं, रात्रि को दिन में बदल दिया है। शक्ति का प्रदर्शन वो करते हैं जिन्हें अपनी शक्ति पर संदेह होता है, और पराजय का भय मैं स्पष्ट देख पा रही हूं त्रिजटा। रावण की ये हुंकार ठीक वैसी है जैसे दीपक बुझने से पहले पूरी शक्ति से फड़फड़ाता है। पर श्री राम नाम की आंधी के समक्ष अन्याय का दीपक अधिक देर तक नहीं जलेगा त्रिजटा। श्री राम के सूर्य के तेज के समक्ष लंका का ताप और पाप दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। वानर वीरों, शत्रु सज्ज है और शक्तिशाली भी, किंतु हमें उनका शक्ति प्रदर्शन देख स्वयं की शक्ति पर संदेह नहीं करना है। युद्ध ये सोचकर नहीं जीता जाता कि शत्रु के पास कितनी शक्ति है। युद्ध जीता जाता है अपने पास उपलब्ध शक्ति के विश्वास से, और हमारे पास जो शस्त्र है उसका काट राक्षसों के पास तो क्या, स्वयं त्रिदेव के पास भी नहीं है। धर्म का धनुष, सत्य की प्रत्यंचा, न्याय का बाण है हमारे पास। संगठन रूपी गदा है हमारे पास। लक्ष्य, नीति और विश्वास का त्रिशूल है, और इसी से हम रावण के पाप का नाश करेंगे। इस अंधेरी रात से घबराना नहीं मेरे वानर वीरों। ये अंधेरी रात प्रतीक है कल के तेज की। सूर्य के पहले किरण से पहले भी अंधकार के पैर सबसे अधिक पसरे होते हैं। अधर्म का अंधकार काटकर धर्म का सूर्य प्रबल अवश्य होगा।
हम अपने सामर्थ्य से धर्म, नीति और सीता को पुनः लौटाएंगे। युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा कल। हमें हर क्षण सज्ज रहना होगा। लंका का हर ओर से घेराव कर अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करना होगा। जय श्री राम।